सिग्नल नहीं देती तो किम समझ जाता है यंग अभी तक सेफ है। फिर यंग कातिल की परमिशन लेकर अपना कैमरा ऑन करके उसका इंटरव्यू ले लेती है। पूछती है आपका नाम, उम्र, सब कुछ बताइए। कातिल कहता है कि तुम्हें मेरे कत्लों के बारे में जानना है, राइट? मेरे नाम और मेरी उम्र से तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा बताओ। तो यंग दूसरा सवाल करती है कि अच्छा एक बात बताइए, अभी तक आपने जिन 11 लोगों का कत्ल किया है उनके बारे में मैंने जानकारी हासिल की है। वो सभी कोई न कोई क्राइम करके जेल गए और जेल से छूटने के बाद भी वो नहीं सुधरे। क्या इसी वजह से आपने उनका कत्ल किया था? मुझे ये भी जानना है कि आपने इतने सारे कत्ल करके मुझको ही क्यों चुना इंटरव्यू के लिए। कातिल कहता है कि बहुत ही सिंपल सी बात है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी एनालिसिस की थी। तुम अपना काम बड़ी ईमानदारी से करती हो, झूठ नहीं बोलती और खासकर हिम्मत वाली हो। इसीलिए मैंने इंटरव्यू देने से पहले तुमसे कह दिया था कि किसी भी हालात में ये इंटरव्यू मीडिया में नहीं आना चाहिए। और ये जानते हुए भी कि मैं एक खतरनाक कातिल हूँ, तुम बिना डरे मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आ गई। मैंने कई कत्ल किए हैं लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने वो कत्ल क्यों किए। फिर तुम खुद ही फैसला लेना कि मुझे वो कत्ल करने चाहिए थे या फिर नहीं। यंग पूछती, हाँ बताइए ना, आपने वो 11 कत्ल क्यों किए? क्या इस समाज की भलाई के लिए किए थे? कातिल कहता है कि जब इस समाज ने मेरी भलाई के लिए कुछ खास नहीं उखाड़ा तो मैं उनकी भलाई के लिए काम क्यों करूं? उन 11 लोगों ने मेरे पेशेंट्स को बहुत ही परेशान किया था, इसीलिए मैं उनको सजा देना चाहता था। यंग के तो कुछ समझ में नहीं आता दोस्तों कि ये बोल क्या रहा है। कातिल जरा टेंशन में पूछता है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि इस इंटरव्यू को तुम्हारे अलावा कोई और नहीं देखेगा। क्या सच में तुम्हारे अलावा हमें कोई और देख या सुन नहीं रहा? सच बताना। अब ये सुनकर किम घबरा जाती कि कहीं कातिल को हिडन कैमरास के बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन तब यंग कहती है बड़े कॉन्फिडेंस से, नहीं नहीं, मैं यहाँ पे बिल्कुल अकेली आई हूँ और अकेले ही इंटरव्यू ले रही हूँ। तब कातिल को थोड़ी तसल्ली होती है और वो पूछता है, तुम यहाँ एक ब्रेकिंग न्यूज लेने आई हो, राइट? यंग कहती नहीं नहीं, मैं उस विक्टिम को बचाना चाहती हूँ जिसे तुमने आज रात मार डालने का प्लान बनाया है। बताओ वो विक्टिम कौन है और इस वक्त कहाँ है? कातिल कहता है मैं नहीं बताऊंगा। यंग कहती ठीक है, फिर इंटरव्यू लेने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कहकर वो अब तक की रिकॉर्डिंग का मेमोरी कार्ड वहीं पे रखकर जाने लगती है। इस बीच कातिल को रंगे हाथों पकड़ने के लिए किम भी दोस्तों उसी कमरे की ओर आने लग जाता है। और तब कातिल यंग से कहता है कि अगर तुम इंटरव्यू पूरा किए बगैर यहाँ से गई तो इस होटल में एक कत्ल होगा। सुना तुमने? एक कत्ल होगा। इस पर किम यंग से पूछता है, उससे पूछो क्या उसका कोई साथी है इस होटल में, पूछो ना। तो यंग भी कातिल से वही सवाल पूछती है। वो कहता है कि मैं अपने अलावा किसी और पे भरोसा नहीं करता, कभी भी नहीं। मैं अकेले सारे कत्ल करता हूँ। अगर तुमने मेरा पूरा इंटरव्यू लिया तो मैं उस अगले विक्टिम के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा। और अब उस आखिरी विक्टिम का पता लगाने और उसकी जान बचाने के इरादे से दोस्तों यंग फिर से जाकर इंटरव्यू लेने के लिए बैठ जाती है। किम भी फिलहाल के लिए शांत हो जाता है। तो यंग पूछती है, हर कातिल के पास कत्ल करने की वजह होती है, कारण होता है। तुम्हारे कत्लों के पीछे क्या वजह थी? तब कातिल दोस्तों एक बड़ा ट्विस्ट रिवील करता है। वो बताऊं क्या? कहता है एक हैप्पी कपल हुआ करते थे, एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। पत्नी प्रेग्नेंट हुई, आने वाले बच्चे के बारे में सुनकर दोनों बड़े खुश हुए। और ऐसे एक दिन गाड़ी पार करते वक्त एक क्रिमिनल वहां आया और उसने पत्नी को बहुत मारा और फिर उसको अब्यूज किया। बहुत बुरी हालत में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उसकी जान भी बच गई और उसका बच्चा भी पैदा हुआ। लेकिन उस क्रिमिनल ने उस औरत के साथ जो किया, उसकी परछाई उसके शरीर, उसके दिलो दिमाग पर हमेशा हमेशा के लिए छा गई थी। वो जब भी अपने बच्चे को देखती तो उसे उस क्रिमिनल का ही चेहरा दिखता। उस औरत की दिमागी हालत बहुत ही खराब हो गई। हर किसी से कहती फिरती कि मेरे बेटे की आंखें उस क्रिमिनल की तरह हैं। उसका पति उसका दर्द समझता था लेकिन पत्नी उस घिनौनी घटना को भूल नहीं पाई। आखिर में वो अपने बच्चे को लेकर बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर अपनी और अपने बच्चे की जान दे गई। यंग पूछती है, क्या वो तुम्हारी पत्नी थी? कातिल कहता है कि हाँ, वो मेरी पत्नी और मेरा बेटा ही थे। मैं एक साइकियाट्रिस्ट होकर भी अपनी पत्नी की हालत में सुधार नहीं लेकर आ पाया। उस क्रिमिनल को उसकी किए की सजा भी मिली, लेकिन सिर्फ 4 साल जेल की सजा। और बताओ ना, सजा सुनकर वो मुझे देखकर ऐसे हंस कर गया जैसे कि मुझे चिढ़ा रहा हो कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सिर्फ 4 साल में वापस आ जाऊंगा। बताओ, मुझसे सहा नहीं गया। मेरे पास न जीने की कोई वजह थी न मरने की। अब आगे दोस्तों यंग कहती है, एक साइकियाट्रिस्ट होने के नाते आपने जरूर कोई ना कोई वजह ढूंढ ली होगी। कातिल कहता है कि हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैंने उस क्रिमिनल को ऐसी मौत देनी चाहिए कि उसे नरक झेलने पड़े और उसे पता चले कि उसने मेरी वाइफ के साथ जो किया वो नरक से कम नहीं था। इंसान को टॉर्चर करने के घिनौने से घिनौने तरीकों के बारे में मैंने पढ़ना शुरू किया। 4 साल बीत गए। उस क्रिमिनल के रिहा होने का दिन भी आया। उस दिन मैं जेल के बाहर उसका इंतजार करने लगा। वो नहीं आया। तब मेरा लॉयर का कॉल आया कि मेरी वाइफ को जिस आदमी ने अब्यूज किया था वो जेल के अंदर ही करंट शॉक लेकर मर गया, और वो भी 2 या 3 सेकंड के अंदर। मुझे बड़ा गुस्सा आया यार कि उसको इतनी आसान मौत कैसे मिल गई। उसे टॉर्चर करके खत्म करने का जो मैंने प्लान बनाया था, 4 साल बर्बाद किए थे, वो सब टूट गया। कुछ नहीं हुआ। मैं बेबस होकर नशा करने लगा। फिर एक दिन मेरा एक पेशेंट आया और उसने मुझे बताया कि शराब के नशे में एक अमीरजादे ने मेरे पेशेंट की वाइफ और उसके बेटे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। उसकी वाइफ मर गई और बेटा कोमा में चला गया। उस अमीरजादे को सजा तो मिली थी लेकिन बेल भी मिल गई। अब वो फिर से नशे में गाड़ी चलाता है। मेरे पेशेंट ने उस आदमी को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देने की कोशिश की, लेकिन फिर अपने बेटे का लिहाज करके उसने खुद को रोक लिया था। वो बहुत स्ट्रेस में था और मेरे पास ट्रीटमेंट के लिए आया था, लेकिन उसका स्ट्रेस कम करने के लिए उसे ट्रीटमेंट देने के बजाय मैंने
उसे एक ऑफर दिया और कहा कि तुम जिसका कत्ल करना चाहते हो वो काम मैं करने को तैयार हूँ। मैंने अपनी कहानी भी उसे बताई। हम दोनों लगभग